दोस्तों, अरब शहजादी हिंद अल कासमी हिंद के मुसलमानों की आवाज़ बन गई। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर के बाद कुवैत का भारत के खिलाफ अहम फैसला। अहम तीन अरब ममालिक ने भारत के खिलाफ हैरान कुन फैसला कर लिया। नरेंद्र मोदी के इस्लाम मुखालिफ एजेंडे का खात्मा अब आलमी अदालत करेगी। अरब लीग के 22 रुकन ममालिक मैदान में आ गए। 22 इस्लामी मुल्कों ने भारतीय हुकूमत को इस्लाम दुश्मनी पर आलमी अदालत में घसीटने का फैसला कर लिया। कुवैत तमाम अरब ममालिक पर बाजी ले गया। अरब में भारत के खिलाफ मुहिम शिद्दत इख्तियार कर गई। भारत ने अरब तहजीब को निशाना बनाया है, इसका भरपूर जवाब देंगे। अरब शहजादी हिंद अल कासमी हिंद के एक इंटरव्यू में भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। अरब शहजादी हिंद अल कासमी सही मानों में हिंद के मुसलमानों की आवाज़ बन गई। आलमी मीडिया में इनका इंटरव्यू जहां नरेंद्र मोदी को नकेल डाल रहा है, वहीं अरब ममालिक में इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों को आलमी वबा से जोड़ने और अरब ख़वातीन के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर कई हिंदुओं को नौकरियों से निकाला जा चुका है और भारत को सख्त वार्निंग भी जारी कर दी गई है। अरब शहजादी का ही कमाल है कि अब सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर और कुवैत की हुकूमतें गहरी नींद से जाग चुकी हैं। अरब ममालिक का भारत को आलमी अदालत में ले जाने का फैसला मामूली नौयत का नहीं है, मगर ये हौसला और हिम्मत उन अरब ममालिक में पहली बार देखने को मिल रहा है। कुछ ज़राए का कहना है कि अगर ये मामला आलमी अदालत तक पहुँचता है तो नरेंद्र मोदी को और दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के कत्लेआम पर फांसी की सज़ा भी हो सकती है, मगर इस बारे में हतमी राय देना मुश्किल है। असल में वो क्या होगा ये आने वाले दिन और महीने ही बताएंगे। दोस्तों, कुवैती हुकूमत ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म का नोटिस लेते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को खबरदार किया है। कुवैत ने अरब लीग के अहम दिन इजलास में भारतीय मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम को फौरी रोकने का मुतालबा किया है। इन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि अगर ये मामला ऐसे हल ना हुआ तो फिर इसको आलमी अदालत में ले जाया जाएगा। कुवैती काबीना ने इससे कबल मोदी के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेने के लिए OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा भी किया था। अरब ममालिक के अवाम का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के बादशाहों पर दबाव बढ़ चुका है। अरब ममालिक भारत को तब तक मुआफ़ करने से इनकारी हो गए हैं जब तक भारत से इस्लामोफोबिया को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर दिया गया। और बीजेपी के वो रहनुमा जो अरब ख़वातीन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और इस्लाम को सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हैं, इनको पार्टी से निकाल कर जेलों में ना डाला गया, वरना 90 लाख भारतीयों, खासकर इंतहा पसंद RSS के गुंडों को अरब ममालिक से कचरे के ढेर की तरह निकाल बाही किया जाएगा, जो कि न सिर्फ भारत के इमेज को ख़राब करेगा बल्कि इसको सालाना $100 अरब का धचका भी लगेगा, जिससे भारतीय मुआशरत बुरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगी। सऊदी अरब के स्कॉलर्स, यूएई की शहजादियाँ और ओमान की शहजादी ने 10 लाख हिंदुओं को वापस भेजने की धमकी दे रखी है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार सख्त परेशानी का शिकार है। दोस्तों, भारत में मुसलमानों पर होने वाला बदतरीन तशद्दुद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मोदी ने पहले गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम की मिसाल कायम की, वहाँ हज़ारों लोगों को जिंदा जला दिया, मुसलमानों की अमलाक नजर आतिश की गई, इन्हें बेघर कर दिया गया। तारीख़ में कभी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी कौम को इनके अपने ही मुल्क में ऐसा बदतरीन सलूक देखने को मिला हो। मोदी ने दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद भी भारतीय अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ नारवा सलूक रखा। अपनी तरबियत याफ्ता गुंडों की तंजीम यानी कि RSS के ज़रिए मुसलमानों का कत्लेआम करवाया। दिल्ली में जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। मुसलमानों का साथ देने की वजह से कई सिखों और हिंदुओं की दुकानें नजर आतिश कर दी गईं। ये सब कुछ बैनुल अक़वामी मीडिया ने नशर किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और इससे भारत के खूब बदनामी हुई है। मोदी की अपने मुल्क की आलमी सतह पर जग हंसाई के बावजूद अकल ठिकाने न आई और इसने मुसलमानों के खिलाफ एक और महाज खोल दिया है। इस बार इसने भारत में तेजी से फैलते वबाई मर्ज का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहरा दिया। इब्तिदा में तबलीगी कारकुनों को वबाई फैलाने का जिम्मेदार करार दिया और बाद में मोदी ने तमाम मुसलमानों को इसका जिम्मेदार करार देना शुरू कर दिया। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक नौजवान मुसलमान को नफरत का निशाना बनाते हुए मुसलमान सब्जी और फल फरोशों से ख़रीदारी ना करने की तलकीन कर रहा है और कह रहा है कि मुसलमान वबाई मर्ज को फैला रहे हैं, इनसे दूर रहें और इनका बाइकाट कर दें। जबकि एक और वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें हिंदू इंतहा पसंद एक गरीब मुसलमान सब्जी फरोश को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन कोई इसकी मदद को नहीं आ रहा। दोस्तों, अरब ममालिक की सख्त नाराज़गी को देखते हुए मोदी ने अपनी सफारतकारी को तेज़ कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा इसी हवाले से काफ़ी अरब ममालिक से रब्ता किया और इन्हें ये यकीन दहानी करवाई है कि भारत
اسلاموفوبیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور عالمی وبا کا بھی کسی مذہب یا فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھارت کی کوشش ہے کہ کسی طرح عرب ممالک میں عالمی عدالت تک نہ جائیں اور معاملہ بات چیت سے حل ہو جائے کہ وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کویت پہلے ہی سے بھارت سے ناراض تھا۔ گزشتہ دنوں کویت نے الزام لگایا تھا کہ ہندو کویت میں عالمی وبا پھیلا رہے ہیں اور 10,000 ہندوؤں اور بنگلہ دیشیوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، عمان، فلسطین، شام اور مصر کے سربراہان سے رابطہ کیا ہے اور ان کے اعتراضات کے دور کرنے کا موقف اختیار کیا ہے کہ بھارت میں بسنے والے 1.3 ارب لوگ مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے ہیں۔ بھارت نے ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے بہت سی ادویات بھی فراہم کی ہیں، جبکہ کویت کی درخواست پر بھارت نے اپنے ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کی ٹیم بھی کویت بھیجی ہے جو کہ وہاں کے طبی عملے کو تربیت دیں گے۔ واضح ہے کہ خلیجی ممالک اپنے ثقافتی اور مذہبی پس منظر کے حوالے سے بہت حساس ہیں اور ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی آواز برداشت نہیں کی جاتی۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے بھارتی شہریوں کی جانب سے جاری پروپیگنڈے کی وجہ سے بھارت کی ان ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہوئے ہیں، جن کو اب دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو، عرب لیگ رہنما کا کہنا تھا کہ مودی کے وزراء اس قدر دلیر اور بدلحاظ ہو چکے ہیں کہ اب وہ ان ملکوں کی خواتین پر کیچڑ اچھالنے کی کبھی حرکات کا مرتکب ہو چکے ہیں، جن ملکوں کی وجہ سے بھارت کی معیشت کا پہیہ چل رہا ہے۔ بھارت کو اس کی اس حرکت کا ہم بہت حد تک منہ توڑ جواب دے چکے ہیں۔ ہم نے لاکھوں ہندوؤں کو ملازمتوں سے فارغ کیا ہے اور کئی بدعنوان بھارت عناصر کے خلاف مقدمہ بازی بھی کی گئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھارت دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ تاہم اب مودی کو بھارتی مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں سے ہم نے ہر حال میں روکنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے کوئی نہیں روک سکتا کہ اب وہ ان ملکوں کی خواتین پر کیچڑ اچھالنے کی کبھی حرکات کا مرتکب ہو چکے ہیں، جن ملکوں کی وجہ سے بھارت کی معیشت کا پہیہ چل رہا ہے۔ بھارت کو اس کی اس حرکت کا ہم بہت حد تک منہ توڑ جواب دے چکے ہیں۔ ہم نے لاکھوں ہندوؤں کو ملازمتوں سے فارغ کیا ہے اور کئی بدعنوان بھارت عناصر کے خلاف مقدمہ بازی بھی کی گئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھارت دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ تاہم اب مودی کو بھارتی مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں سے ہم نے ہر حال میں روکنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔